एक श्रीदाम नाम के भक्त हुए हैं। वो मुगल बादशाह के खजांची थे, पर बड़े दयालु थे और भगवान का निरंतर नाम जप करते रहते थे। उनसे जैसे कोई कहता मेरी बेटी का ब्याह है, तो बादशाह तो आदेश करेगा नहीं, वो चुपचाप खजाने से दे देते। आधा खजाना खाली हो गया। काजियों ने जब ये पता पाया तो बादशाह से शिकायत की और कहा तुमने अपराध किया है। बोले हाँ, अगर प्रजा से ही कर लिया जाता है और अगर उन्हीं को जरूरत पड़ गई तो उनको देने में अगर अपराध मानते तो मैंने अपराध किया है। तो काजियों से पूछा इनको क्या सजा मिलनी चाहिए, तो उनका फांसी की सजा मिलनी चाहिए। उनका तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? उनका एक बार दर्शन करा दीजिए विट्ठल भगवान के। तो सामने गए और कहा आप राजी हो? अगर आप राजी हो तो हम राजी हैं। इधर ये विट्ठल भगवान के दर्शन करने गए, उधर विट्ठल भगवान पहुंच गए। बादशाह के आगे ऐसे रत्न फेंके और कहा देख तेरे पूरे खजाने की कीमत एक रत्न में नहीं होगी, रख ले अपने खजाने में। उनका हो कौन? उनका मैं नौकर हूँ श्रीदाम का। बोले तुम्हारा नाम क्या है? बोले बिट्ठू। विट्ठल भगवान थे। और बोले तुरंत हुक्म कर कि मेरे मालिक को फांसी से मुक्त किया जाए। तुरंत घोड़े दौड़ाए और वो उधर आदेश देने लगे, इधर भगवान अंतर्ध्यान हो। अब वो रूप माधुरी, वो बोलने की कला, और उसका तो हृदय छिन गया था। जब श्रीदाम को सामने बुलाया तो उनका एक बार अपने नौकर से मिला दोबारा। उनका हम तो आपके नौकर है, हमारा कौन नौकर है? उनका नहीं, वो कह रहा था बिट्ठू नाम है और श्याम रंग का था। बस उनके आंसू आने लगे। मेरे 12 वर्ष की है केवल। मेरे मित्रों ने मुझे गलत कार्य करने सिखा दिए। वास्तव तो ना छोटे छोटे बच्चे ये मोबाइल से या अपने मित्रों से क्रम बाय क्रम सीखकर इस रोग के ऐसे शिकार हो रहे हैं। और छोटे छोटे बच्चों को और कोई सुख का साधन लगता नहीं, वो दिन में कई बार करना सीख जाते हैं, जिससे उनका जीवन ही बर्बाद हो जाता है। ऐसे अभी ये बच्चे हैं, अब ना इनका वीर परिपक्व हुआ है, ना इनकी बुद्धि परिपक्व हुई, हस्त मैथुन में चले गए तो आगे चलकर डिप्रेशन में पहुंच जाएंगे और एक गृहस्थी लायक नहीं रहेंगे। नस नाड़ियां सामर्थ्य खो देती है। यार मतलब इसे कभी मत करना है, बहुत खतरनाक खेल है। मानोगे हमारी बात? आज कसम खाओ मैं कभी नहीं करूंगा। गर्लफ्रेंड भी है क्या? नहीं, इतने बच्चे मर्जी उसमें लिखा है लड़की। इतने बच्चे में गर्लफ्रेंड? सब बड़ा है सर, ये तो उससे छोटे वाले। यार होगा क्या हमारी समाज का? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 18 वर्ष के पहले वीर परिपक्व नहीं होता। अब जैसे 18 वर्ष बाद ब्याह हो जाए तो उसका जीवन बर्बाद नहीं होगा, लेकिन 18 के पहले यदि हो तो वो कच्चा वीर उसकी सब नस नाड़ियों को निचोड़ देता है, उसकी हड्डियों तक का पावर नष्ट हो जाता है। इसीलिए आगे चलकर जवान जब बच्चे होते हैं तो फिर उनकी जो मानसिकता होती है इतनी कमजोर हो जाती है, छोटी छोटी बात में करने के लिए सोच लेना, उठना बैठना चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा, सर में दर्द होना, पढ़ाई में मन न लगना, भूख न लगना, बहुत सी परेशानियां हस्त मैथुन से हो जाती हैं। इनको बच्चों को संभालो। पूछ रहे हैं कि आप एक मंदिर में गए और वहाँ एक सूरदास जी मिले, उन्होंने मेरे से पैसे मांगे, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने मना कर दिया। सूरदास जी ने गुस्सा हो गए और बोले मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तेरे को कभी नींद नहीं आएगी, ना ही मल मूत्र का त्याग कर पाएगा, जन्म जन्मांतर दुख पाएगा। महाराज जी इस श्राप से मुक्ति का ऐसे लोगों की बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसा हो तब तो पूरे विश्व को सब लोग त्रासित कर दे। पाखंडी लोग लोगों को परेशान किए हैं। कार से उतरे, दरवाजा खटखटाए और संत वेश में हम यज्ञ करने जा रहे हैं, हमको इतने 1000 रुपया दो, नहीं दोगे तो तुम्हारा लड़का। और वो घबरा गया कि गृह साधु, यार साधु ऐसा, वो साधु हो ही नहीं सकता। जो रुपए के लिए तुम्हें साप दे, जो रुपए के लिए तुम्हें त्रासित करे, जो अपनी कामना तुम्हारे सामने रख दे, वो साधु ही नहीं है। पक्की बात समझो। साधु तुम्हारे हित के लिए, कभी संत से तुम्हारे कार्य की हानि नहीं हो सकती, कभी मंगल भवन भगवान के दास के द्वारा तुम्हारा अमंगल नहीं हो सकता। संत तो दर्शन संभाषण से अमंगलों का नाश करते हैं, संत अमंगल कैसे कर सकते? अब उसके दिमाग में बैठ गया कि सूरदास ने कह दिया अब ये कुछ नहीं होता बाबा, उन्होंने कहा था हम मिटा रहे हैं तुम्हारा, ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, अब थोड़ा मूंग की दाल और फुल्का पाओ, पूड़ी कचौड़ी मत पाला, नहीं सांप लागू हो जाएगा। एक कबूतर वृक्ष में बैठा हुआ था, बाज ने ऊपर से देखा और पूरा निशाना तय कर लिया। इधर नीचे बहेलिये ने कबूतर को देखा तो धनुष बाण से निशाना, कबूतर ऊपर की तरफ उड़े तो बाज खा जाए, नीचे की तरफ देखा तो बहेलिया निशाना लगाए। उसको पूर्व जन्म के संस्कार से भगवान की याद आ गई कि नाश, अब हमें बचने का कोई उपाय नहीं। ऊपर उड़ता हूँ तो बाज खा जाता है और नीचे उड़ता हूँ तो बहेलिया मार देगा। ऐसे में केवल आप बचा सकते हैं। भगवान का जे ध्यान किया तो जहाँ बहेलिया खड़ा था, धनुष बाण बिल्कुल कबूतर की तरफ ताने, वहीं काला सर्प निकला, उसे डसा। जे डसा तो ऐसे हुआ, तीर छूटा तो सीधे बाज के लगा, दोनों मर गए, कबूतर निश्चित। तो भगवान बचा रहे हैं जब, तो भक्त को कभी भय नहीं होता।
और कभी चिंता नहीं होती। देखो सुदामा जी के 2-2 दिन 4-4 दिन खाने को नहीं था, और जब मालिक की कृपा हुई तो सुदामा पुरी बन गई। जैसे द्वारिकापुरी वैसे सुदामापुरी। तो भक्त को कभी शोक नहीं होता, कभी चिंता नहीं होती, कभी भय नहीं होता। वो भगवान की शरण में निश्चिंत, निर्भय, निशोक रहता है। अनुकूल परिस्थिति में तो सब मस्ती दिखाते हैं। जब विपत्ति हो, प्रतिकूलता हो, तिरस्कार हो, संसार में कोई साथ ना दे रहा हो, तब मस्ती हो तो जानो भगवान की शरणागति। शरीर से पाप हो गया है, पति से द्वेष भावना के कारण मैंने पर पुरुष से संबंध बना लिए थे। अब मुझे बहुत जलन हो रही है, मैं पाप कर दिया महाराज जी, इस पाप का स्वीकार करती हूँ। बट आज की ऐसी स्थिति बनती जा रही है, अब पति दूसरी स्त्री से प्यार कर रहा है तो कहती लो फिर हम तुमको दिखाती हूँ, वो दूसरे पुरुष से प्यार कर रहे हैं। अब करे तो क्या करे, मतलब जब तक दोनों पक्ष नहीं संभलेंगे तब तक एक पक्ष को कैसे संभाला जा सकता है। अब पत्नी देख रही कि उसका पति जो है वो उसके सामने किसी दूसरी स्त्री को लेके घर आ रहा है, अब वो क्या करे। समस्या मतलब ऐसी समस्याएं पड़ जाती हैं कि कुछ अच्छी बच्चियां चलना चाहती हैं अच्छे से, लेकिन ऐसी परिस्थिति होती है, जैसे उसने कहा कि हम अपने पति के द्वेषवश, तो किन्हीं कारणों से द्वेष हुआ ना, तो उसको भी लगता है अच्छा तुम ऐसा कर रहे हो तो फिर हम ऐसा करके दिखाते। लेकिन हमें लगता है हमें अपने चरित्र को पावन रखना चाहिए, चरित्र को दूषित नहीं करना चाहिए। अब भगवान की शरण में हो, नाम जप करो, नाम कीर्तन करो, आगे से ऐसी गलती मत करना। अगर पति के ऐसे आचरण हैं जिनके द्वारा आपको दुख पहुंचता है तो भले आप उस दुख को सह ले, लेकिन आप गंदा आचरण ना करें। हमें तो यही लगता है आप अपने जीवन को भगवान की शरण में रखकर पवित्र रखें, और अगर हो सके तो अपने प्यार से पति को वश में करें। ऐसा प्यार प्रस्तुत करें कि पति तुम्हारे अनुकूल हो जाए। ऐसा नहीं है बहुत से बिगड़ेलों को स्त्रियों ने सुधार दिया,